प्रेज द लॉर्ड मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर में आप सबका स्वागत करता हूं। डिवाइन ऑफ पावर मिनिस्ट्री की ओर से आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत ही आनंदित होंगे। और आज का हमारा विषय है, आज का टॉपिक है हमारा कि हम परमेश्वर के दान वरदान को खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। अगर हाँ तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर लिखकर बताइए। तो आगे जाने से पहले मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज के समय में जो मसीह लोग 10 साल 15 साल या 5 साल 2 साल 3 साल से, जितने भी साल से अगर आप मसीह में हैं और आपने अब तक छुटकारा नहीं पाया है, अब तक आज तक आपने अपने जीवन में मसीह को महसूस नहीं किया, तो आज मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो आइए हम लोग देरी ना करते हुए हम लोग बाइबल को अपने निकाल लेते हैं। आप सबके पास बाइबल होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों से बताना चाहता हूँ कि जब आप ये संदेश सुन रहे हैं, अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइए और शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि और लोगों तक पहुँचने पाए और लोग भी इस संदेश के द्वारा वो बाइबल की सच्चाइयों को जानने पाएं। तो मैं आज आपको 2 प्रकार की सेवकाई के बारे में बताता हूं, जो कि परमेश्वर की सेवकाई और एक मनुष्य की सेवकाई है। तो आज का हमारा मुख्य विषय यही है, परमेश्वर के दान वरदान को क्या हम खरीद सकते हैं या हम बेच सकते हैं। आमीन। तो आइए हम लोग देर ना करते हुए बाइबल को निकाल लेते। प्रेरितों काम की किताब से हम लोग देखेंगे आज, और इसमें बहुत सारे लोग अलग विचारों को भी डाल सकते हैं, लेकिन हमारा मुख्य जो हमारा जो एक संदेश पहुंचाना है लोगों तक कि परमेश्वर के जो राज्य के बारे में, तो लोगों को अच्छे से इसके बारे में समझना है। तो आइए निकाल लेते हैं 8 अध्याय और 9 वचन से। प्रेज द लॉर्ड, आमीन, हालेलुया। तो आप लोग जब मसीह में हैं और मसीह में चल रहे हैं, अच्छे से बाइबल पढ़ते हैं और बहुत अच्छे से आप लोग परमेश्वर के राज्य में चल रहे हैं, तो आज हमारा जो विषय है, हमारा जो टॉपिक है, आप लोग इसमें ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और इसमें आपको बताना चाहता हूं कि एक व्यक्ति के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, जो कि शमौन जादूगर, जिसे आप बाइबल में बहुत अच्छे से जानते हैं बिल्कुल। तो शमौन जादूगर कौन है? आइए बाइबल से देखते हैं। बाइबल में लिखा है, इससे पहले उस नगर में शमौन नामक एक मनुष्य था, जो जादू टोना करके सामरिया के लोगों को चकित करता था। आमीन। आज आप भी कहीं चकित तो नहीं हो रहे हैं? हालेलुया। अगर ऐसा है तो वचन आगे पढ़िए। इसमें लिखा है, वो अपने जादू टोने से लोगों को चकित करके सामरिया के लोगों को भरमाता रहता था, चकित करता था, और अपने आप को एक बड़ा पुरुष बताता था। अपने आप को एक बड़ा पुरुष बताता था। एक बड़ा पुरुष किस प्रकार से होता है? अगर हम अपने देश में बड़ा पुरुष देखें तो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और तमाम प्रकार के मंत्री अगर हम देखें तो, या बड़े बड़े बिजनेसमैन, हालेलुया, तो अगर उनसे आपको मिलना है तो किस प्रकार से मिल सकते हैं, ये भी हम लोग देख सकते हैं। आप लोग आसानी से उन्हें नहीं मिल सकते हैं। हालेलुया। एक बड़ा, यहाँ पे बात हो रहा है बड़ा। तो ये व्यक्ति जो था अपने आप को बहुत ही बड़ा पुरुष बताता था, और लोग उसके कामों को देखकर, वो आश्चर्य क्रम को देखकर चकित होते थे। आमीन। कहीं आपके आसपास तो आश्चर्य क्रम नहीं हो रहे इस तरह से, जिससे आपको आश्चर्य हो रहा हो, आप चकित हो रहे हो, तो संदेश को सुनते रहिए। इसमें लिखा है, छोटे से बड़े तक सब उसका सम्मान करते थे। क्यों सम्मान करते थे? क्या वो आश्चर्य क्रम करता था इसलिए? क्या यह जादू टोना करता था इसलिए? और यहां तक कि आगे पढ़ेंगे, ये मनुष्य परमेश्वर की वो शक्ति है जो महान कहलाती है। लोग उसका इसलिए सम्मान करते थे क्योंकि ये मनुष्य परमेश्वर की शक्ति है कहकर क्या करता था? वो जादू टोना करता था, लोगों को बड़े बड़े आश्चर्य क्रम दिखाता था, चकित करता था, और लोग उसे परमेश्वर के जन करके, परमेश्वर की शक्ति मानकर उसके पीछे चलते थे। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पे अगर आज हम देखते हैं एक बड़ी बात को, जो कि इस बात को हमें समझना जरूरी है, परमेश्वर का राज्य और मनुष्य का राज्य। यहाँ पे बाइबल बताती है कि जब ऐसी बातें हो रही थी तो उसने बहुत दिनों से उन्हें अपने जादू के कामों से चकित कर रखा था, इसीलिए उसको बहुत मानते थे। वो उसको गले, उसके बारे में कोई कुछ सुन नहीं सकता था। कोई उसके बारे में अगर कुछ बोले तो वो तुरंत वो लोग उसके विरोध में खड़े हो जाते थे। हालेलुया। कहीं आप तो ऐसे नहीं कर रहे हैं? आमीन। तो आइए हम देखते हैं
और 12 वचन में लिखा है, परंतु जब उन्होंने फिलिप्पुस का विश्वास किया। यहां फिलिप्पुस कौन है? सवाल यह है, फिलिप्पुस कौन है? फिलिप्पुस के बारे में हम देखते हैं कौन है, आगे पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा फिलिप्पुस कौन है। वचन में लिखा है कि उन्होंने फिलिप्पुस पे का विश्वास किया और जो परमेश्वर के राज्य, वाओ, फिलिप्पुस कौन है? परमेश्वर का दास है, परमेश्वर का जन है। वो क्या कर रहा है? बाइबल बताती है कि वो परमेश्वर का नाम का, यीशु के नाम का सुसमाचार सुनाता था। हालेलुया। परमेश्वर के राज्य के बारे में बताता था। प्रेज द लॉर्ड। अद्भुत बात है या नहीं है? क्या आज आप परमेश्वर के राज्य के बारे में सुन रहे हैं? क्या आप यीशु के नाम के बारे में सुन रहे हैं? आमीन, हालेलुया, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। तो हम आगे को यहां पे देखते हैं। यहां पे फिलिप्पुस जो है परमेश्वर के राज्य के बारे में लोगों को बता रहा है और सुसमाचार सुना रहा है। आमीन। ये कार्य केवल जब फिलिप्पुस ने किया तो लोगों ने सोमोन जादूगर को छोड़कर और ये फिलिप्पुस के ऊपर विश्वास किया, क्योंकि सुसमाचार में एक बहुत बड़ा सामर्थ्य है। परमेश्वर का राज्य जो है वो बहुत बड़ा सामर्थ्य के साथ है। इसीलिए ये दोनों चीजों में साधारण बात नहीं है मेरे प्रियो। इसीलिए लोग जो हैं उन्होंने क्या किया? फिलिप्पुस पर विश्वास किया और वो सुसमाचार परमेश्वर के राज्य के बारे में सुनकर उन्होंने बपतिस्मा भी लिया। बाइबल बताती, आगे पढ़ेंगे तो यहां पे लिखा है कि यीशु का नाम सुसमाचार सुनाता था और तो लोग, क्या पुरुष क्या स्त्री, बपतिस्मा लेने लगे। क्या आज आप यीशु के सुसमाचार को सुन के विश्वास कर रहे हैं? क्या आज आप परमेश्वर के राज्य के बारे में आपको पता है? क्या आप केवल ऐसे धोखे में तो नहीं है केवल आप चमत्कार के ऊपर विश्वास करके और आप चमत्कार के ऊपर जो आश्चर्यचकित करने वाली बातों को आप देखकर चल रहे हैं? अगर ऐसा है मेरे प्रियो तो अब तक आपने उद्धार नहीं पाया है, तो अब तक आपने यीशु पे विश्वास नहीं किया है, अब तक आपका छुटकारा नहीं हुआ। इसीलिए बहुत सारे लोग अभी आज के समय में हम देखते हैं जो कि कहते हैं कि मैं अभी, मेरे जीवन में छुटकारा नहीं है, क्योंकि हमने उसके राज्य पे विश्वास नहीं किया है, हमने यीशु के नाम के सुसमाचार पे विश्वास नहीं किया है, हमने केवल चकित करने वाली बातों पे और आश्चर्यक्रम करने वाली बातों पे ही विश्वास किया है। तो आज ये बात हमारे जीवन में, हर एक विश्वासी के जीवन में ये बात हम देखने को पाते हैं मेरे प्रियो। क्योंकि कई लोगों से जब मैं बात करता हूं, कई लोगों से मैं सुनता हूं, उन लोगों के जीवन के द्वारा ये पता चलता है कि उनको 10 साल 15 साल मसीह में हो गए हैं, अब तक उन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया है, अब तक उन्होंने विश्वास नहीं किया है, अब तक उनका छुटकारा नहीं हुआ है। क्यों ऐसे? क्योंकि वो कहीं ना कहीं अब तक उन चमत्कार, वह चकित करने वाली, वह भरमाने वाली, वह उनको आश्चर्यचकित करने वाली बातें ही उनके सामने हैं और वो उसी पे अब तक विश्वास करके वो आगे बढ़ रहे हैं, आगे चल रहे हैं। आमीन, हालेलुया। तो अब तक वो, इसीलिए उनके जीवन में कोई छुटकारा नहीं है, कोई चीज नहीं है। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि लोगों ने जब परमेश्वर के राज्य के बारे में सुना, आप जब एक बात को देखते हैं, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, उसने क्या किया था? वो केवल यीशु के मार्ग के बारे में, यीशु के परमेश्वर के राज्य के बारे में प्रचार कर रहा था। वहां कुछ भी वो चमत्कार कार्य नहीं कर रहा था, लेकिन वहां लोगों के जीवन में वो कार्य, लोग मन फिरा रहे थे और लोग विश्वास करके भीड़ की भीड़ बपतिस्मा लेने के लिए आ रहे थे। आज क्या आपने यीशु के नाम पे विश्वास किया है? आपने उसके राज्य पे विश्वास किया है? या आप अभी भी उन चमत्कारों के पीछे आप हैं, अभी भी उन चमत्कारों को आप देख रहे हैं, चकित करने वाली बातों को? मेरे प्रियो, मैं आपको आज बताना चाहता हूं कि अगर आप ऐसी, आपके आसपास ऐसे कुछ कार्य हो रहे हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि बहुत सारे लोग सोमोन जादूगर की तरह कार्य कर सकते हैं। बहुत सारे लोग सोमोन जादूगर की तरह कार्य कर रहे होंगे। मेरे प्रियो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि परमेश्वर चमत्कार नहीं करता। आगे हम पढ़ेंगे, वचन में लिखा है, तब सोमोन ने ये स्वयं भी विश्वास किया और बपतिस्मा लेकर फिलिप्पुस के साथ रहने लगा। आमीन, हालेलुया। वो एक चकित करने वाला व्यक्ति जो परमेश्वर के शक्ति के समान माना जाता था,
आज वो भी उस सुसमाचार को जब सुना, सुसमाचार के ऊपर विश्वास किया, यीशु के नाम पे विश्वास किया, उद्धार उसने पाया। और वचन में लिखा है कि चिन्ह और चमत्कार, चिन्ह और बड़े बड़े सामर्थ के काम होते देखकर चकित होता था। उससे बड़ा कौन सा कार्य हो सकता है? हालेलुया। तो मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये सब चीजें परमेश्वर के राज्य में संभव है, और ये परमेश्वर के राज्य में हर एक मनुष्य के लिए सेत मित में दिया गया है। 9 वरदान है बाइबल में, हालेलुया। और 9 वरदान हर एक लोगों के लिए, कलीसिया की उन्नति के लिए, विश्वासी की बढ़ोतरी के लिए, सारे चीजें परमेश्वर ने सेत मित में दिया है, सेत मित में। तो परमेश्वर चाहता है कि वो परमेश्वर के राज्य में सेत मित ही कार्य करे। तो आज हम सब यहां पे बात करते हैं मेरे प्रियो कि जब ये सब बातें हो रही थी और जब वो लोग विश्वास करके सामरिया के लोग प्रभु में बढ़ रहे थे, तो उनके ऊपर पवित्र आत्मा नहीं उतरा था। तो पतरस और यूहन्ना उनके पास जब पहुंचे और उन्होंने जाकर उनके लिए प्रार्थना की और पवित्र आत्मा पाया, क्योंकि वह अब तक उनमें से किसी पर भी नहीं उतरा था। आमीन, हालेलुया। और उन्होंने तो केवल प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया था। तब उन्होंने उन पर हाथ रखे। अब यहां पे एक बात को हम सुनते हैं, हाथ रखने की। यह हाथ रखना क्या है? आजकल बहुत ही ज्यादा ट्रेंड है हमारे मसीह इस समय, हमारे मसीह लोगों के बीच में, हमारे बड़े बड़े परमेश्वर के दास लोगों के बीच में हाथ रखना, ले हैंड प्रार्थना। ये मैं आज इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य यही है कि एक दिन एक बहन से मेरी बात हो रही थी और उन्होंने मुझे बताया कि पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, क्योंकि मैं बहुत बीमार रहती हूँ। मैंने बोला क्या हुआ? उन्होंने बोला कि कई सालों से मैं यीशु पे विश्वास करती हूँ, लेकिन मैं बीमार हूँ, लेकिन मैंने एक परमेश्वर के दास से संपर्क किया है और अपॉइंटमेंट लेने के लिए मैं चाहती हूँ, क्योंकि मैं प्रार्थना करवाऊं ताकि वो मेरे ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करें और मैं चंगी हो जाऊं। मैं बहुत ही अच्छा लगा, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन मैं एक बात यहां पे सोचने लगा कि अपॉइंटमेंट, चलिए वो भी अच्छी बात है, क्योंकि परमेश्वर के दास के पास समय नहीं होता है, तो किस समय आना, किस समय, वो चीज पूछना जरूरी है। लेकिन एक और बात मेरे सामने जब आई कि अपॉइंटमेंट, मैंने बोला ठीक है अपॉइंटमेंट ले लीजिए, तो जब मिल जाएगा। बोले नहीं पास्टर जी, उसके लिए कुछ दाम हमें देना पड़ेगा, कुछ कीमत देनी पड़ेगी। मैंने बोला क्या कर बोल रहे हो आप? बोले नहीं, उसके लिए मुझे 25,000 रुपीज देना होगा। तो मैंने बोला ऐसा क्यों? तो बोले कि वो एक ये रूल है कि ले हैंड प्रेयर के लिए हमें 25,000 देना जरूरी है, तभी हाथ रख के आपके लिए प्रार्थना हो सकती है। बाइबल बताती है कि सामरिया के लोग जो यहां थे, जिन्होंने विश्वास किया था, उन्होंने जब वो पतरस और यूहन्ना आए तो उनके ऊपर वो हाथ रख रख के प्रार्थना करने लगे ताकि वो पवित्र आत्मा पाए। पवित्र आत्मा का एक प्रतीक जब हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा जब आएगा तुम्हारे अंदर सामर्थ होगा। आमीन। और उस पवित्र आत्मा के द्वारा लोगों का जीवन क्या होता है? बदल जाता है, छुटकारा होता है, पापों को क्षमा वो लोग अंगीकार करते हैं। तो पवित्र आत्मा ये मदद करता है हम सबको कि हम यीशु के नाम पे विश्वास करके आगे बढ़ने पाए। हालेलुया। तो जब ये बात मैंने सुनी कि ले हैंड प्रेयर, प्रार्थना करने के लिए 25,000 रुपया हाथ रख के प्रार्थना करने के लिए दाम लिया जा रहा है, ये मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा। ये कुछ अच्छा नहीं लगा, क्योंकि परमेश्वर के वरदानों को कैसे हम बेच सकते हैं? कैसे हम बेच सकते हैं? अगर हाँ, तो हम बाइबल में देखते हैं, मैं अपने तरफ से बात नहीं करना चाहता, तो उन्होंने जब उन्होंने हाथ रखे और उन्हें पवित्र आत्मा उनको मिला, जो सामरिया के लोग थे। जब ये सोमोन ने ये देखा कि प्रेरितों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा दिया जाता है, तो उसके पास रुपए लेकर आया। आमीन, रुपए लेकर आया। सोमोन क्यों रुपए लेकर आया होगा? क्योंकि पहले जो वो काम कर रहा था उसका दुकान बंद हो गया था, क्योंकि वो जो काम कर रहा था उससे बड़ा कुछ सामर्थ जो काम करने लगा था, तो उसका दुकान जो हो गया था क्लोज हो गया था। इसलिए उसने सोचा चलो कुछ पैसे देकर, और ये जो लोग कर रहे हैं इनसे कुछ हाथ में ले लेते हैं, और मैं अपना बिजनेस क्या करूंगा, फिर से मैं आगे बढ़ाऊंगा, फिर से इस बिजनेस को मैं आगे करूंगा।
मैं किसी को यहाँ पे नीचे गिराने के लिए मैं ये बात को नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो बाइबल बताती है, जो सत्य है, उस बात को मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। अगर सही है तो ज़रूर आप लोग कमेंट करके बताइए। तो यहाँ पे इस व्यक्ति ने, सोमोन जादूगर ने सोचा कि मेरी दुकान तो बंद हो गई है, क्योंकि मेरी जो जादू टोने का कार्य था वो तो कुछ सामर्थ कम था, इसलिए चलो ये लोग जो काम कर रहे हैं, प्रेरितों जो काम कर रहे हैं, ये जो प्रेरितों काम कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा है, इनसे कुछ रुपए देकर इस पवित्र आत्मा को मैं खरीद लेता हूं और फिर मैं अपना काम करूंगा, मैं बड़ा सा दुकान चलाऊंगा, बड़ा सा मैं बिजनेस करूंगा, बहुत पैसा आएगा, मजा आएगा। आज यही बिजनेस हो रहा है। माफी चाहता हूं बोलने के लिए शब्द, लेकिन ये बिजनेस हो रहा है। और इसमें वचन में लिखा है, केवल ये बेचने वाले भी नहीं, खरीदने वाले भी दोषी हैं। आमीन। क्योंकि ये जब रुपए लेकर आया है, यहां पे ये खरीदने के लिए आया है, और खरीद के क्या करने वाला है, उसका बिजनेस करने वाला है, क्योंकि वो भलाई करने के लिए रुपए लेकर नहीं आया है। अगर सोमोन जादूगर को देखोगे तो एक लालची व्यक्ति है ये, और वो भलाई करने के लिए वहां रुपए लेकर नहीं आया कि ये जो पवित्र आत्मा का जो अधिकार है मुझे भी दे दो। वो सही मनसा से नहीं आया है, क्योंकि उसको लगता है कि मैं इसको खरीद कर और एक बहुत बड़ा इंसान बन जाऊंगा, बहुत पैसे कमाऊंगा। आज दो प्रकार की सेवकाई हो रही है, एक तो परमेश्वर की सेवकाई, एक मनुष्य कोई खुद की सेवकाई। बाइबल को गलत कोट करके आज बहुत ज्यादा इस संसार में लोगों के जीवन से खिलवाड़ किया जा रहा है। और यीशु ने कहा है कि जो उसके वचन को नहीं मानते हैं, जो उसकी बात को नहीं मानते हैं, वो उस राज्य के, स्वर्ग राज्य के भागीदारी नहीं होंगे। उनके लिए उस नरक का जो जगह है वो तैयार किया गया है। तो आज अगर आप ये काम कर रहे हैं, बाइबल बताती है कि ये अधिकार मुझे दे दो, सोमोन ने कहा, ये पैसे ले लो और इसको मुझे बेच दो। कितना घिनौना काम है यहां पे, बेचना, खरीदना। आज जितने विश्वासी भाई बहन ये काम कर रहे हैं कि मेरे ऊपर कोई भी हाथ रखे और प्रार्थना करे, पैसे देकर 25,000 30,000 रुपया, अगर पैसे देकर आप उसको कलीसिया की सेवकाई की मदद के लिए कर रहे हो, ये मेरी तरफ से है, तो एक अलग बात है। लेकिन एक तय राशि आप लेकर जाकर कि ये मेरे लिए ले हैंड प्रार्थना के लिए, ले हैंड प्रेयर के लिए है, आप ये पैसे ले लो और मुझे क्या करो, प्रार्थना करो मेरे लिए। आमीन। तो बाइबल क्या बताती है हम देखते हैं। जब ये बात को सोमोन जादूगर ने कहा कि ये हाथ रखो वो पवित्र आत्मा पाए, पतरस ने उससे कहा, तेरे रुपए तेरे साथ नष्ट हो। प्रेज द लॉर्ड। यहां पे हम बात करते हैं कि जब ऐसा काम एक खरीदने वाला कर रहा है, अगर हर एक विश्वासी भाई सुन रहे हैं तो जरूर इस बात को ध्यान देंगे। अगर आप ये काम कर रहे हो कि परमेश्वर के किसी भी दान वरदान को आप खरीद रहे हो, कोई भी चीजों को, तो आपके ऊपर एक भारी श्राप आएगा, क्योंकि बाइबल में लिखा है तेरे साथ ये रुपए नष्ट हो जाएं। सोमोन जादूगर को ये बातें पतरस ने कहा कि तेरे साथ ये रुपए नष्ट हो जाएंगे। और खरीदने वाला भी और जो बेचने वाला है उसके विषय में भी, क्योंकि ये खरीद के उसको बेचने के फिरक में था, अधिक पैसा कमाने के लिए सोच रहा था। तब आगे के जब हम देखते हैं, क्योंकि तूने परमेश्वर का दान रुपयों से मोल लेने का विचार किया है, तो क्या ये एक विश्वासी के लिए उचित है कि आप 25,000 रुपया, 30,000 रुपया, 10,000 रुपया, 20,000 रुपया एक तय राशि आप लेकर जाओ और उसको जमा करो, और उसके बाद आपको अपॉइंटमेंट दिया जाएगा, आपके लिए ले हैंड प्रार्थना होगा। क्या आपको बिना पैसे दिए प्रार्थना नहीं होगा? क्या एक परमेश्वर का दास बिना पैसा दिए आपसे नहीं मिल सकता?
अगर नहीं है ऐसा, तो यह आपको तय करना है कि सच में ये कौन है। कहीं समौन जादूगर तो नहीं है जो अपने चकित कामों से, जो अपने जादू टोने के आश्चर्य कामों से लोगों को चकित कर रहा, आश्चर्य क्रम में डाल रहा है। क्या ऐसे समौन जादूगर तो नहीं है? यह बात आपको जांचना है मेरे प्रियो, जानना है, क्योंकि परमेश्वर का दान आप रुपयों से नहीं खरीद सकते, ना कोई बेच सकता है उसको। लिखा है, आगे पढ़ेंगे, क्योंकि तूने परमेश्वर का दान रुपयों से मोल लेने का विचार किया है। आमीन। इस बात में ना तेरा हिस्सा है ना भाग है, क्योंकि तेरा मन परमेश्वर के आगे सीधा नहीं है। क्योंकि एक बेचने वाला भी इस बात को पूरी जिम्मेदार है कि परमेश्वर के दान को वो पैसों में बेच रहा है। अगर आपके सेवकाई में जरूरत है, प्रार्थना कीजिए, प्रभु हर एक जरूरत को आपको पूरा करेगा, हर एक आपके जीवन में कार्य करेगा। अगर आप यीशु में विश्वास रखते हैं, तो आप दूसरों को अगर ये बात को विश्वास दिलाते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में आशीष देगा, तो उसी बात को आप अपने जीवन में भी लागू करना है। हर एक उन लोगों तक मैं ये संदेश भेजना चाहता हूं, परमेश्वर के दान वरदानों को आप बेचकर आप लोगों को गुमराह नहीं कर सकते। इसीलिए मेरे प्रियो भाई बहनों, मैं आपको आज इस संदेश के द्वारा सावधान करना चाहता हूं कि ना आप खरीदें और ना आप बेचें, क्योंकि दोनों एक ही कटघरे में खड़े होंगे, एक ही कटघरे में। परमेश्वर का जो दान वरदान है वो सेतमेत में हमारे लिए है, सेतमेत में है। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में कार्य हो, छुटकारा हो, तो आप यीशु के राज्य पे विश्वास कीजिए, उसके सुसमाचार पे विश्वास कीजिए। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके जीवन में परमेश्वर का कार्य होने से कोई नहीं रोक सकता है। इसीलिए वचन बताता है कि इसीलिए अपनी इस बुराई से मन फिराकर प्रभु से प्रार्थना कर, संभव है तेरे लिए तेरे मन का विचार क्षमा किया जाए, नहीं तो बहुत बुरा हो जाएगा। लिखा है नष्ट हो जाओगे। आप लोग कहीं ऐसे चक्करों में तो नहीं पड़े हैं? हालेलुया। क्योंकि मेरे प्रियो, शैतान जैसे आप चाहोगे उसी के अनुसार आपके जीवन में कार्य करेगा। कहीं ना कहीं से आपको उसमें जाल में फंसा के रखेगा। तो आप शैतान के जाल में तो नहीं है, कहीं ऐसे समौन जादूगर जैसे लोगों के आप हाथ में तो नहीं है। मेरे प्रियो, मैं आपको आज इस संदेश के द्वारा बताना चाहता हूं, प्रभु के राज्य पे आप विश्वास करके चलिए, उसके वचनों पे, और परमेश्वर के वचनों को अपने जीवन में लेकर चलिए, ताकि आपका और आपका घराना बचाया जाए। इसीलिए 10 साल, 15 साल, 20 साल, 5 साल, 4 साल, 2 साल अब तक आपके जीवन में छुटकारा नहीं है, क्योंकि आप ऐसे चकित करने वाले कामों पे विश्वास कर रहे हैं, आज के सामने आश्चर्य क्रम हो रहे हैं, ऐसे कामों पे विश्वास कर रहे हैं। लेकिन सुसमाचार जहां आपके बीच में है, परमेश्वर के राज्य में जब बातें हो रही हैं, तो वो आपके कानों को भाता नहीं है, आपके हृदय उसे ग्रहण करने के लिए नहीं है, लेकिन जो आपकी आंखें सामने देख रही हैं, जो आपके कान सुन रहे हैं, उसके ऊपर आप विश्वास करें। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, शायद कई बार आपके जीवन में ऐसे कार्य ना हो, लेकिन अगर आप सुसमाचार पे विश्वास कर रहे हैं, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि स्वर्ग आप पक्का जाएंगे। यीशु के नाम पे विश्वास कर रहे हैं तो स्वर्ग आप पक्का जाएंगे, कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर आप पैसे देकर खरीद रहे हैं, अगर पैसे देकर बेच रहे हैं आप परमेश्वर के दान वरदान को, चाहे वो चंगाई हो, चाहे वो भविष्यवाणी हो, चाहे वो ले हैंड प्रेयर हो, चाहे जो कुछ भी हो, अगर उसे बेच रहे हैं और कोई खरीद रहा है, सावधान हो जाइए आप। परमेश्वर के उस भय से डरिए, उस आने वाले परमेश्वर के क्रोध से आप डरिए, क्योंकि यह साधारण बात नहीं है। परमेश्वर इन बातों का न्याय करने के लिए उतरेगा। इसीलिए परमेश्वर के वचनों पे मन लगाइए, प्रभु आपको आशीष करेंगे।
हालेलुया। और जब भी आप वचन सुनते हैं, कोई संदेश सुनते हैं, तो आप अपने पास परमेश्वर के ये कलाम को लेकर जरूर बैठिए और उसको दोबारा सुनिए। क्या कलाम इस बात की इजाजत देता है? क्या कलाम इस बात को कहता है? अगर हां तो ठीक है, करिए, नहीं तो आप उससे दूर हो जाइए। और आप चाहते हैं सेवकाई में मदद करने के लिए, तो आप दिल खोल के कीजिए सेवकाई में मदद, जितना कर सकते हैं कीजिए, कोई रुकावट नहीं, कोई रोक नहीं है। मगर दान वरदान को आप खरीदने के लिए और तय करके उसको कुछ अगर सोच में है, मनसा में है, आपके जीवन में कुछ सोच में है, तो वचन में लिखा है कि परमेश्वर के में कोई भाग नहीं होगा, कोई भाग नहीं होगा, और वो रुपए तुम्हारे साथ नष्ट हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। जो खरीदेगा और जो बेचेगा, उनके साथ ही वो नष्ट किए जाएंगे। वो श्राप आएगा भारी। हालेलुया। इसीलिए बाइबल बताती है प्रभु अनुग्रहकारी है, दयालु है। यीशु के नाम पे विश्वास कीजिए मेरे प्रिय भाई बहनों, और प्रभु आपको बहुत आशीष करेंगे, क्योंकि यीशु आपसे प्यार करते हैं। आपके लिए उन्होंने सूली पे अपने प्राण को दे दिया है, उससे बढ़ के और कुछ भी नहीं हो सकता है। एक बड़ा बलिदान किया है। इसीलिए बाइबल आपके सामने है, आपके पास है, उस पर चलिए, विश्वास कीजिए और प्रभु की आज्ञाओं को मानिए। मैं विश्वास करता हूं प्रभु आपको कभी नहीं छोड़ेंगे और आपको बहुतायत से आशीष देंगे। आप अगर विश्वास करते हैं तो आज ही आप परमेश्वर के राज्य में आगे बढ़िए, और इस संदेश को फेसबुक में और तमाम भाई बहनों के जो आपके आसपास है उनको जरूर शेयर कीजिए, ताकि अगर वो भी ऐसे समौन जादूगर के जैसे लोगों के चक्कर में है, आश्चर्यचकित करने वाली बातों के चक्कर में है, तो मन फिराएं। परमेश्वर के दान वरदानों को वो लोग सेत मेत में प्राप्त करने के लिए प्रभु के समीप आए। प्रभु उनको आशीष करेंगे, तो जरूर शेयर कीजिएगा। परमेश्वर आपको आशीष करे। मैं विश्वास करता हूं कि आप परमेश्वर के काम में जरूर हाथ बटाएंगे मेरे साथ, और इस संदेश को जरूर आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे। प्रभु आपको आशीष करे। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आपके साथ है। गॉड ब्लेस यू।